आज की वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है माई लवली वाइफ। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में जूनियन एक टेरिस पे खड़ी होती है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। वहीं एक बच्ची अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तभी नियन को एक कॉल आता है। तभी वो उस पे चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझे फोर्स करना बंद करो। और फिर रोते हुए बोली, मुझे पता है तुम चाहते हो मैं मर जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगी। तभी वो बच्ची अपनी मॉम को नीचे गिरते हुए देखती है। पर ये सब नियन का एक नाइटमेयर होता है। फिर वो एक न्यूज़पेपर को देखती है जहां सीईओ की वाइफ ने टेरेस से जंप कर लिया था। फिर नियन बाहर जाने के लिए रेडी होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी उसके पास आकर बोली, नियन तुम्हें देखे काफी टाइम हो चुका है। फिर नियन उसे इशारों में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो यहाँ अलाउड ही नहीं हो, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। फिर वो लेडी उससे बोली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे फादर का मैसेज देने आई हूँ। लियांग ग्रुप फाइनेंशियल डैमेज से गुजर रहा है, तो उन्हें कुछ एसेट बेचने होंगे और साथ में ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल को भी बेचना होगा। फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोली, ये स्कूल मेरी मॉम ने फाउंड किया था, ये कभी भी उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तुम इसे सेल करने वाले कौन होते हो? फिर वो लेडी उससे बोली, हाँ मुझे पता है, पर ये लैंड उन्हीं का है। मुझे पता है तुम्हें इस बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर ये तुम्हारे फादर का डिसीजन है। तुम अपने फादर से इतने सालों से दूर रही हो, तुम मेरे साथ चल के उनसे बात क्यों नहीं करती? फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोली, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो उसकी कार में वहाँ चली जाती है और फिर वो लेडी उसे किसी स्ट्रेंज जगह पर ले जाती है जहाँ कुछ गार्ड उसे बेहोश कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन को होश आता है और वो अपने आप को एक बेडरूम में देखती है। दूसरी तरफ वो लेडी मिस्टर जाओ से बोली, उसे मैंने ऑलरेडी रूम में भेज दिया है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप लियांग ग्रुप में इन्वेस्ट करोगे। फिर जो उससे बोला, मिस जू आप अपना काम करने में बहुत ज्यादा क्विक हो, मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। फिर जू उससे बोली, मेरी स्टेप डॉटर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगी, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आप आज अच्छे से एंजॉय करना। फिर नेक्स्ट सीन में एक वेटर मिंग से बोला, जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है, सर आपका डिनर रेडी हो गया है। और फिर वो वेटर उसका डिनर रख के वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अपने रूम में आता है पर वहाँ नियन नहीं होती और फिर वो देखता है नियन वहां से भाग गई है और फिर वो उसे वहां ढूंढने लगता है। फिर नियन वहां के कबर्ड से बाहर निकलती है और उस रूम से बाहर चली जाती है। तभी उसे एक गार्ड देख लेता है और फिर वो उससे बचकर भागने लगती है। दूसरी तरफ मिंग को डिनर की वजह से एलर्जी हो रही होती है। दूसरी तरफ कोई एक लड़की से बोला, तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई है? तुम्हें रूम नंबर 1701 में जाना है, वहाँ एक वेटर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उस वेटर के पास जाती है और फिर वो वेटर उसे जबरदस्ती अंदर भेज देता है और डोर को बाहर से क्लोज कर देता है। फिर मिंग उससे बोला, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? फिर नियन उसे अपने फोन में मैसेज दिखाती है, कुछ बैड गाइज मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। पर मिंग रूडली उसे जाने के लिए कहता है और फिर डिनर की दवाई असर करने लगती है। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। और फिर वो उसे धकेलने लगता है। तभी नियन उसका मुंह बंद करके उसे दीवार से लगा देती है। फिर मिंग उसकी बॉडी को देखने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो उसे उठाकर बेड में ले जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और ये सब कोई ड्रोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी नियन उसके हाथ पर बाइट कर देती है और उससे खुद को छुड़ा लेती है और उससे बचने के लिए वो उसे मारने वाली होती है। पर तभी मिंग बेहोश हो जाता है। फिर नियन वहां से चली जाती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक रिपोर्टर अपने इंटरव्यू में बोली, आज की ब्रेकिंग न्यूज में सियान ग्रुप अपना न्यू सीईओ लॉन्च करेंगे और वो येन फैमिली के मिंग येन होंगे। ये डिसीजन काफी सडनली लिया गया है। ऐसा कहा जाता है मिंग येन होंग के इकलौते बेटे हैं। मिन अभी अभी अब्रॉड से आए हैं और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। और तभी मिंग वहां आ जाता है। फिर वो सारे रिपोर्टर उसके पीछे लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग वहां मीटिंग रूम में जाता है और उनसे बोला, तुम सभी ये डॉक्यूमेंट चेक करो, मैं तुम सभी को माफ कर सकता हूँ जो भी गलतियां तुमने पास्ट में की हैं। मैं होप करता हूँ तुम सब अच्छा डिसीजन लोगे। मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके डैड गुस्से में बोले, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे डील करना काफी ज्यादा टफ है, वो मुझे बीट करने के लिए अभी बहुत ज्यादा यंग है। फिर वो जो को बुलाकर पूछता है, क्या तुमने अपनी जॉब ठीक से की? तुम्हें मिंग के खिलाफ कुछ सबूत मिले? अब उसे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में नियान घर आ जाती है और फिर वो वहाँ से एक सू निकाल कर अपनी स्टेप मॉम को मारती है। फिर उसके डैड उससे बोले,
क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो अपनी साइन लैंग्वेज में बोली, इस पागल औरत ने मुझे किडनैप कर लिया था और फिर मुझे किसी के बेड में फेंक दिया था। तभी उसकी स्टेप मॉम बोली, मैंने ऐसा कब किया? मैं तो बस तुम्हें जाओ से मिलाना चाहती थी। तभी नियन अपनी मॉम का गला पकड़ लेती है। फिर उसके डैड उसे धक्का देते हुए बोले, ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। फिर नियन उनसे साइन लैंग्वेज में बोली, डैड अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप होटल की सीसीटीवी देख सकते हैं। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या सीसीटीवी कैमरा? तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगी। मैं अपने काम के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। फिर नियन उनसे बोली, चलो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर क्या आप स्कूल को बेचने वाले हो? आप उस स्कूल को नहीं बेच सकते हो, वो स्कूल मेरी मॉम ने बनाया था। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम उस सेमलेस औरत का नाम फिर से मत लेना। फिर नियन बोली, मेरी मॉम सेमलेस नहीं थी, ये वुमेन सेमलेस है। तभी उसके डैड उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का सेक्रेटरी उसके पास आकर बोला, आपके डैड ने वेटर को कह के आपके डिनर में ड्रग मिलाया था और एक वुमेन को आपके रूम में सेंड किया था। फिर मिंग बोला, ये वो वुमेन नहीं थी। फिर उसका सेक्रेटरी बोला, पर मुझे तो इंफॉर्मेशन इस लड़की की मिली थी। फिर मिंग उसे चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा ना वो लड़की ये नहीं थी, तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड उसकी मॉम से बोले, क्या नियन ने जो कहा वो सच था? फिर वो उससे बोली, ये कैसे हो सकता है? फिर नियन के डैड उसे सच कहने के लिए कहते हैं। फिर वो उसे सेड्यूस करते हुए बोली, तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। मेरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। जाओ हमेशा से ही नियान को लाइक करता था और उसने मुझसे कहा था अगर हम उसे नियान दे देंगे तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या तुम मेरी बेटी को सेल करना चाहती थी? फिर उसकी मॉम उससे बोली, नियान अब एक छोटी बच्ची नहीं है, क्या तुम उसकी मैरिज नहीं कराओगे? उस गूंगी से कोई भी डिसेंट लड़का शादी नहीं करेगा। नियान को लकी फील करना चाहिए, जो उसे लाइक करता है और हम जो फैमिली के रिलेटिव बन गए तो हम अपने ग्रुप को भी डिफिकल्टीज से बचा लेंगे। तभी जू की बेटी वहां आकर बोली, क्या ये नियन है? मिंग के साथ उसकी फोटोज वायरल हो रखी थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के डैड उससे बोले, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहता, तुम अभी यंग हो तो मैं ये समझ सकता हूँ, पर तुम अभी अभी सीईओ बने हो, इससे हमारे ग्रुप की रेपुटेशन खराब होगी और बोर्ड मेंबर भी इससे काफी एंग्री हैं। अच्छा होगा तुम सीईओ से रिजाइन कर दो। फिर मिन उनसे बोला, आपने इसके लिए काफी एफर्ट्स पुट किए हैं। फिर उसके डैड बोले, मेरे डैड ने भी ये गलती की थी, उन्होंने भी एक सेमलेस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड की थी, मैं वो ही सब तुम्हारे साथ भी नहीं देखना चाहता। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उससे बोला, मैंने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तभी मिंग अपने डैड से बोला, किसने कहा वो सेमलेस वुमेन थी? वो मेरी फियोंसे है। मैं इस इशू को क्लियर करने के लिए एक मीटिंग रखूंगा, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, नियन की मॉम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एक टीचर है और वो बोल नहीं पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम उसके घर में जाकर उससे बोली, तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह सेमलेस हो, तुम मिंग को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। फिर नियन अपनी साइन लैंग्वेज में बोली, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमने मेरी मॉम को उस फैमिली से निकाला था। फिर उसकी मॉम के बॉडीगार्ड उसे अपने साथ देके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग उन्हें नियन को ले जाते हुए देख लेता है और फिर वो भी उनका पीछा करता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे जाओ को दे देते हैं। फिर जाओ उससे बोला, पिछली बार तो तुम बच गई थी, आज तुम्हें पता चलेगा तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। और फिर नियंग उसे एक जोर की किक मारती है और फिर वहां से भाग जाती है। फिर जो के बॉडीगार्ड भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी मिंग उसे बचाने वहां आ जाता है और फिर वो उन बॉडीगार्ड्स की पिटाई कर देता है। फिर वो नियन से बोला, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? तुमने मुझे कल रात बाइट किया था। फिर नियन को वो याद आ जाता है, मेरा नाम मिंग येन है, मैं सेंग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम बोल नहीं सकती। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग उसे मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर वो उससे बोला, पूरी मीडिया मुझे प्ले बॉय दिखा रही है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इस स्कैंडल को ब्रेक करो। फिर नियन उसे अपने फोन में लिख के देती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर उसके लिए हमें एंगेज होने की क्या जरूरत है। फिर मिंग उससे बोला, ये स्कैंडल से बचने के लिए सबसे रिलायबल तरीका है, इससे हम दोनों अपना नाम क्लियर कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, ये बस एक फेक एंगेजमेंट होगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी टर्मिनेट कर दूंगा, तुम्हें मैं इसके लिए काफी अच्छी सैलरी भी दूंगा, तुम्हें बस डेली 8 आवर वर्क करना होगा और जब तुम ओवर टाइम करोगी
मैं तुम्हें ट्रिपल पे करूंगा। तभी नियंग वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने मॉम के स्कूल में जाकर बोली, मैं आप सभी को प्रॉमिस करती हूँ ये स्कूल बंद नहीं होगा, मैं इसकी सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लूंगी। क्या तुम्हारे डैड ने डिसाइड कर लिया वो इस स्कूल को नहीं बेचेंगे? फिर नियन उनसे बोली, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगी, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के घर वापस जाती है। फिर मिंग उससे बोला, कल तुम बिना गुड बाय कहे कैसे चली गई? फिर नियन अपने फोन से टाइप करके बोली, लास्ट नाइट मेरी कोई इमरजेंसी थी तो मैं बिना बताए चली गई। फिर मिंग उससे बोला, तो तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आई हो? फिर नियंग उससे बोली, मैं उस एग्रीमेंट के लिए रेडी हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मुझे पता था तुम एग्री करोगी, ये मेरा परफेक्ट प्लान था। और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर नियंग उससे बोली, मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए एक स्कूल को खरीदना होगा। तुम्हारा ग्रुप उस स्कूल को सेल करना चाहता है और मेरे डैड भी उसे सेल करके लियंग ग्रुप को सेव करना चाहते हैं। अगर तुम इस स्कूल को खरीद लेते हो तो इसमें मेरी काफी हेल्प होगी और इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। फिर मिंग उससे बोला, मैं इसके लिए अग्री नहीं करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में नियन मिंग से बोली, अगर तुम मेरे लिए स्कूल की लैंड खरीद लो तो तुम लियन ग्रुप के सेविंग प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इससे तुम मेरी भी हेल्प करोगे। इससे तुम्हारे एक साथ दो काम बन जाएंगे। तुम्हारे पास नो कहने का कोई रीजन नहीं है। फिर मिंग उससे बोला, पर मैं फिर भी हाँ नहीं कहना चाहता। फिर नियन अपने मन में बोली, चाहे जो भी हो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, आज मैं सेमलेस भी बन जाऊंगी। फिर वो उसे अपने लुक से सेड्यूस करने लगती है और उसके क्लोज आकर बैठ जाती है। फिर मिंग उससे बोला, ये सब तुम क्या कर रही हो? और वो उसके थोड़ा और क्लोज आ जाती है और उसे सोफे पर लेटा देती है और उसके थोड़ा और क्लोज आने लगती है। तभी मिंग उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह देता है। फिर वो उससे दूर हटकर बोला, तुम सिर्फ बात भी कर सकती थी, तुम्हें फिजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब मैं स्कूल मैनेजमेंट के राइट्स तुम्हें दे दूंगा। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो और फिर उस पर साइन कर दो। फिर नियन उसका कॉन्ट्रैक्ट देखती है और फिर उससे बोली, कल तो तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे हाई पे करोगे और तुम मुझसे 24 घंटे काम करवाना चाहते हो। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम साइन नहीं करना चाहती? मैं एआई को यूज करके किसी का भी फेस चेंज कर सकता हूँ, उससे मैं फिर भी अपना नेम क्लियर कर लूंगा। फिर नियन उससे बोली, पर मैं तो ओरिजिनल हूँ, तुम्हें इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नियन उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देती है। तभी मिंग उससे बोला, अब से तुम मेरी फियांसे हो, मैं होप करता हूँ हम दोनों साथ में अच्छे से वर्क करेंगे, पर मैं कुछ चीजें तुम्हें एडवांस में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मुझे लोगों का मेरे क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये एक स्पेशल केस है। पर जब हम लोगों के सामने रहेंगे तो तुम्हें मुझसे चिपक के रहना होगा। फिर नियन उससे बोली, अगर हमारे आसपास लोग नहीं होंगे तो क्या मेरी काम से छुट्टी हो जाएगी? फिर मिंग उससे बोला, जब हमारे आसपास लोग नहीं होंगे तो तुम मुझसे दूर रहना। और सेकेंडली, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनका बिहेवियर मैं समझ नहीं पाता। तुम ऐसी कोई साउंड मत निकालना जो मैं समझ ना पाऊं और कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी मत करना। अगर तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आई इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा जो तुम फ्यूचर में करना चाहती हो। ये एक पॉइंट सिस्टम की तरह है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा। जब तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तब मैं तुम्हें स्कूल के राइट्स दे दूंगा। फिर वो वहां से जाते हुए उससे बोला, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब तक तुम मेरी फियांसे हो तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम्हें तब तक मेरे घर में रहना होगा जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मैं हर नाइट तुम्हें नेक्स्ट डे का शेड्यूल दूंगा और तुम मेरे रूम में बिल्कुल अलाउड नहीं हो। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। तभी नियन उसके डोर पर नॉक करती है और फिर मिंग उससे रूडली बोला, मैंने कहा था ना तुम मेरे रूम में अलाउड नहीं हो। फिर नियन उससे बोली, मैं अपना लगेज लेने स्कूल जा रही हूँ, मेरे पास चेंज करने के लिए क्लोथ्स नहीं है। फिर मिंग उससे बोला, मैं साउ से कहकर तुम्हारे लिए क्लोथ्स रेडी कराता हूँ और फिर डोर क्लोज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का नियन को मैसेज आता है, कल हमें गो फैमिली के साथ एक मीटिंग में जाना है, शाओ उसके लिए तुम्हें कुछ नोट सेंड कर देगा। और इससे नियन काफी इरिटेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिंग नियन को अपने ग्रैंडपा से मिलाने ले जाता है। फिर वो उसे अपने ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर उसके ग्रैंडपा उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर मिंग नियन से बोला, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगा
और अगर तुम यहाँ से भाग गई तो कल ही मैं उसे स्कूल को भेज दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के ग्रैंडपा उससे बोले, तुम्हें पता है ना नियांग किसकी डॉटर है, तुमने उसे क्यों चूज किया। फिर मिंग उनसे बोला, उन फोटोज में उसका फेस काफी क्लियर था और वो हमारे ग्रुप के लिए एक क्रिटिकल टाइम था। मैं उस टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था। फिर उसके ग्रैंडपा स्माइल करते हुए बोले, आखिर मेरी दी हुई ट्रेनिंग तुम्हारे काम आई। तुमने पहले कंपनी के बारे में सोचा और अपने इमोशन को साइड में रख दिया, पर जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम इस लड़की को छोड़ देना। फिर मिंग उनसे बोला, जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगा। फिर उसके ग्रैंडपा बोले, शैन जल्दी ही आने वाला है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं उनसे तुम्हारी मैरिज की बात करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के फादर उससे बोले, तुम्हें इस लड़की में क्या दिख गया। पास्ट में यूजी ने मेरे भाई को फंसाया था और अब उसकी डॉटर ने तुम्हें फंसा लिया है। तुम अभी अपने फादर की लवर की बेटी के साथ हो, पर तुमने अपने डैड को आज तक नहीं देखा है। तुम्हारे बीच कोई फादर और सन का बॉन्ड नहीं है। फिर मिंग उनसे बोला, फिर भी मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के रिलेटिव बात कर रहे होते हैं। लियांग ग्रुप के लोग काफी चालाक हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को किसी के बेड में जाने दिया और ऊपर से ये गूंगी बहरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मिंग इसके प्यार में कैसे पड़ गया। क्या हुआ वो डिसेबल है, पर वो किसी और चीज में अच्छी होगी। फिर नियन अपने फोन में टाइप करके बोली, एक्चुअली उसने मुझे परस्यू किया था, पहले मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और फिर मिंग ने मुझसे बोला, मैं ही उसका फर्स्ट लव हूँ। और ये बात मिंग सुन रहा होता है। वो हर नाइट मेरे साथ फन करना चाहता है, जितना नॉर्मली लोग करते हैं उससे काफी ज्यादा। और फिर वो वहाँ आकर अपनी आंटी से बोला, ये बस ऐसे ही मजाक कर रही है, आप इसे सीरियसली मत लेना। फिर वो नियन से बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें अपने बॉस के बारे में रूमर नहीं फैलाना चाहिए, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स काट लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब के सब खाना खा रहे होते हैं। फिर मिंग नियन से बोला, मुझे अपनी प्लेट में से फूड दो, मैं तुम्हें इसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा। फिर नियन उसे 5 पॉइंट्स के लिए कहती है और वो अग्री कर देता है। फिर नियन उसे फूड पास करती है। तभी होंग बोला, मिंग तुम फिश क्यों खा रही हो, तुम्हें तो उससे एलर्जी है ना। फिर मिंग उनसे बोला, मैं एक तो खा ही सकता हूँ। फिर मिंग नियन से बोला, तुमने अपने सुपीरियर को हार्म करने की कोशिश की है, मैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स काट रहा हूँ। तभी होंग नियन से बोला, तुम मिंग को जियांग ग्रुप के शेयर बेचने के लिए ब्लेम मत करना, ये डिसीजन हमारी पूरी कंपनी का है। फिर नियन अपने फोन में टाइप करके बोली, वो तो बस बिजनेस है, इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जू की बेटी उसे बताती है, ये देखो नैन की मिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तभी जू गुस्सा होकर बोली, जैसी माँ वैसी बेटी, उसने मिंग के साथ नाइट स्पेंड की है, मैं उसे उस फैमिली में मैरिज नहीं करने दूंगी। नियन हमें काफी ज्यादा हेट करती है, जब उसके पास पावर होंगी वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी जू की डॉटर बोली, हमें उन दोनों को अलग करना होगा, कैसा रहेगा अगर मैं मिंग को सड्यूस करूं, मैं नियन से तो काफी अच्छी हूँ। फिर उसकी मॉम बोली, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर ये काफी ज्यादा रिस्की है। तभी उसकी बेटी बोली, मॉम क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं एक मैन को सड्यूस नहीं कर सकती। फिर जू उससे बोली, उसकी मॉम को तुम्हारे डैड ने छोड़ दिया था क्योंकि उसकी रेपुटेशन काफी खराब थी, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है और उसके लिए कुछ लड़कियां नियांग का मेकअप कर रही होती हैं। और फिर वो लड़की बोली, मुझे समझ नहीं आता नियांग ने इससे एंगेजमेंट क्यों कर ली, ये बस गूंगी और बहरी है, इसमें कोई भी गुड क्वालिटी नहीं है, इसने जरूर मिंग को सेड्यूस किया होगा। फिर नियांग अपने फोन में टाइप करके बोली, मैं बस गूंगी हूँ, मुझे सुनाई देता है। तभी मिंग आकर उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की सिस्टर मिंग से बोली, मैं जू नियन की यंगर सिस्टर हूँ, मेरा नाम जू याऊ है। फिर मिंग गुस्सा होकर बोला, मुझे नहीं लगता मैंने जू फैमिली से किसी को बुलाया था। फिर याऊ उससे बोली, मैं आपसे मिलने यहाँ आई हूँ। नियन दिखने में काफी मासूम लगती है, पर उसने बहुत सारे मेंस के साथ नाइट एंजॉय की है और आप भी बहुत हैंडसम हो, आप प्लीज उससे बच के रहना। फिर मियांग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। फिर मिंग सभी रिपोर्टर से बोला, मैंने नियांग के साथ अपना रिलेशनशिप छिपा के रखा था ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं, पर मीडिया ने हमारे बारे में काफी रूमर फैला दिया था। तभी सभी के फोन में एक मैसेज आता है। फिर मिंग का सेक्रेटरी उसे फोन देता है और उसमें नियन के बारे में एक न्यूज वायरल हुई होती है। नियन के काफी सारे बॉयफ्रेंड हैं, वो मिंग पर चीट कर रही है। फिर नियन भी उसे देख लेती है। तभी उससे एक रिपोर्टर बोली,
क्या आप मिस सू के बारे में जानते हैं? वो आपको चीट कर रही हैं। फिर नियन अपनी साइन लैंग्वेज में बोलती है ये सारी फोटोज फेक हैं। फिर मिंग नियन को अपने साथ वहाँ से ले जा देता है और ये देखकर जू और उसकी बेटी खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग से बोली मैं इनोसेंट हूँ, इन लोगों को तो मैं जानती भी नहीं, मेरा इन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये जरूर फोटोशॉप की होंगी। फिर मिंग उससे बोला तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोला हमारी कंपनी को इसके बारे में चेक करने के लिए कहो। फिर वो सेक्रेटरी उससे बोला मुझे आपको एक बात बतानी थी। और फिर वो उससे बोला क्या आप नियन की इमेज क्लियर करोगे? जो आपके बारे में पुराना रूमर था, आपने एक सेमलेस वुमन के साथ नाइट स्पेंड की है, वो अब जा चुका है, आप ये क्यों नहीं कह देते? नियन ने आपको फंसाया है और इससे आपको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलेगी। फिर मिंग उससे बोला फिर नियन का क्या होगा? फिर उसका सेक्रेटरी बोला वो स्कैंडल की न्यूज सही हो या गलत, बेस्ट ये रहेगा आप अभी उसके साथ ब्रेकअप कर लो। और ये सब नियन भी सुन रही होती है, नहीं तो आपको अपने ग्रैंडपा को भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और यही इस ड्रामा का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड में मिंग का सेक्रेटरी उससे बोला आपको उससे इसी टाइम ब्रेकअप कर लेना चाहिए और इससे आपको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलेगी। तभी नियन वहाँ से जाने लगती है पर मिंग उसे रोक लेता है और उससे बोला तुम कहाँ जा रही हो? फिर नियन उससे बोली मैं रिपोर्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन को खुद बचा लूंगी। फिर मिंग उससे बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से बोला हमारे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बोलो अभी इस फेक न्यूज पर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दो। फिर मिंग उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक रिपोर्टर नियन की मॉम से बोली मिजू मतलब जो ऑनलाइन पब्लिश हुआ है वो सब सच है। फिर वो उनसे बोली नियन मेरी स्टेप डॉटर है, मुझसे बेस्ट उससे कोई नहीं जानता, हम तो इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। और तभी मिंग भी ये बातें सुन रहा होता है। फिर नियन की मॉम बोली उसकी एंगेजमेंट के बारे में भी हमें पता नहीं था, नियन की पेरेंट होने के नाते मैं ये सब नहीं देखना चाहती, मैं गो फैमिली से इसके लिए माफी मांगती हूँ। तभी मिंग बोला मिजू मुझे डर है कि आप स्टेप मॉम होने के लायक नहीं हो, आप मेरे फियांसे के बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फिर उसका सेक्रेटरी सभी रिपोर्टर से बोला जो भी फोटोज नियन की ऑनलाइन पब्लिश हुई हैं वो सब के सब फेक हैं और फिर उन्हें उसका प्रूफ दिखाता है। फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दो रिपोर्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, मुझे लगता है मिंग अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी दूसरी रिपोर्टर बोली तुम इस बात को नहीं समझी हो, ऐसे रूमर बिना बात के नहीं फैलते, भले ही वो फोटोज फेक रही हो पर नियन ने उसे सेड्यूस किया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम बोली मुझे लगा था अगर मैं नियन के बारे में अफवाह फैलाऊंगी तो मिंग उसे डंप कर देगा, मैंने उस सेमलेस वुमन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और फिर याओ उससे बोली हमें हनी ट्रैप यूज करना चाहिए। फिर उसकी मॉम गुस्सा करते हुए बोली तुम्हें बस हनी ट्रैप आता है। तभी एक स्वीपर उसे पकड़ते हुए बोली तुम तो जू हो ना। और फिर जू वहाँ से याओ को जाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के पास आकर बोला मैंने सब सेटल कर दिया है। और फिर नियन उसे हाथ से हार्ट दिखाती है। फिर मिंग उससे बोला तुम ज्यादा मत सोचो, बस मैंने तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझे एक हार्टलेस पर्सन समझो। हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई पर एक और प्रॉब्लम आने वाली है, तुमने मेरे लिए बहुत सारी ट्रबल क्रिएट की है, मुझे तुम्हारे एटलीस्ट 50 पॉइंट्स काटने होंगे। फिर नियन अपने आप से बोली मैं फिर से 0 पर आ गई हूँ, मैं अपने स्कूल को कब ले पाऊंगी। फिर नियन उससे बोली मैं अपने फोन को ढूंढने जा रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उससे बोला आपको आपके फादर ने बुलाया है, वो आप पर बहुत ज्यादा एंग्री हैं। फिर मिंग बोला एक पपेट अपने कंट्रोल से बाहर है, वो जरूर इस बात पर गुस्सा होंगे। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला क्या आप ये कहना चाहते हैं चेयरमैन आपकी शादी सेन ग्रुप से करवा देंगे ओनली फॉर बिजनेस। नेक्स्ट सीन में वो स्वीपर नियंग की मॉम से बोली अब तुमने मिस्टर जू से शादी कर ली है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। और उनकी ये बातें नियन भी सुन रही होती है। फिर नियन की मॉम उससे बोली मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, तुम अब लालची मत बनो। फिर वो स्वीपर उससे बोली अगर मैं नहीं होती तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं कर पाती, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तभी जाओ वहाँ आकर नियंग से बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारा पर्स ढूंढ दिया है। फिर नियन अपनी मॉम को देखती है पर वो वहाँ से जा चुकी थी। फिर नियन जो से बोली क्या तुम मुझे यहाँ के स्वीपर से मिला सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में जो उसे सीसीटीवी दिखाता है। फिर वहाँ का स्टाफ मेंबर बोला ये यहाँ टेम्परेरी वर्क करने आई है,
इसका नाम जीलैन है। तभी नियंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब वो छोटी बच्ची थी तब जीलैन ने उसकी मदर को कुछ मेडिसिन खिलाई थी। फिर वो स्टाफ मेंबर से उसका नंबर मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने मन में बोली, लैन मेरी मदर की केयर टेकर थी। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो डैड ने उसे फायर कर दिया था, पर मेरी स्टेप मदर उसके बाद आई थी। मुझे ये सब कनेक्टेड क्यों लग रहा है? क्या मेरी मॉम को स्टेप मॉम ने मारा है? पर लैन मुझे अब कहीं नहीं मिल रही। मुझे घर जाके सारा सच पता लगाना होगा। फिर नियन जो से बोली, क्या तुम मेरे लिए मिंग से कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए घर जाना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए मिंग भी देख लेता है। फिर जो उससे बोला उन्होंने कुछ दिन के लिए ऑफ लिया है और वो अपने घर गई हैं। फिर मिंग उससे बोला वो तो अपनी फैमिली से बचकर भाग रही थी, पर वो अब घर क्यों गई है? फिर जो उससे बोला वो किसी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने मुझसे एक स्टाफ मेंबर ढूंढने के लिए कहा, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? फिर मिंग उससे बोला पहले हमें ऑफिस जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने घर जाती है। तभी याओ उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फिर वो अपने डैड से बोली, मैं घर वापस आ गई हूँ। फिर उसके डैड उससे रूडली बोले, तुम जैन ग्रुप की मिस्ट्रेस बन चुकी हो, तुम मुझे डैड कहना डिजर्व नहीं करती। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर याओ उससे बोली, डैड ने कहा ना वो तुम्हें नहीं देखना चाहते, और उन्होंने मुझसे कहा था मैं ही उनकी इकलौती बेटी हूँ। फिर नियंग उससे बोली, तुम वैसे एक स्टेप डॉटर हो, मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। फिर याओ उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? पर मैं फिर भी तुमसे काफी अच्छी हूँ, तुम्हें इस घर में रहने की कोई इजाजत नहीं है, तुम यहाँ से अभी चली जाओ। फिर नियन अपने मन में बोली, अगर मुझे अपने मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो मुझे इस घर में ही रुकना होगा, मुझे पहले अपने डैड से बात करनी होगी। फिर नियन वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने डैड के पास जाकर बोली, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा आपके साथ फिशिंग के लिए जाती थी। आप हमेशा सोचते थे मैं बहुत ज्यादा नॉइसी हूँ और उसकी वजह से सारी फिश भाग जाएंगी, पर फिर भी आप मुझे अपने साथ लेके जाते थे। और याऊ भी ये सब देख रही होती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फिशिंग रॉड यहाँ होंगी, हमने इन्हें साथ में बनाया था। डैड एक्चुअली आपको मैंने स्कूल में मिस किया, पर आप मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए क्योंकि आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर उसके डैड उससे बोले, तुम जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लेना। फिर याओ अपनी मॉम से बोली, यहाँ आकर देखो ये दोनों बात कर रहे हैं, उसे देखो वो डैड के साथ कैसे बात कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग अपने डैड से बोली, मुझे याद है जब मॉम बीमार थी तब वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उस डायरी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। फिर उसके डैड उससे बोले, हमारी सारी ओल्ड चीजें वेयर हाउस में रखी हैं, तुम डिनर के बाद उसे ढूंढने चले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने सेक्रेटरी से बोला, नियंग काफी टाइम से वापस नहीं आई है। फिर जो उससे बोला, काफी टाइम कहाँ हुआ है, वो बस आधे दिन से नहीं आई है, अगर आपको उनके बारे में चिंता है तो मैं किसी को भेजकर उनके बारे में पता लगाता हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, पर मिस्टर जैन हमें फोर्स कर रहे हैं और मुझे इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना है, मुझे नियन के डैड से खुद बात करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियन की स्टेप मॉम वो डायरी ढूंढ रही होती है, तभी नियन वहाँ आ जाती है। फिर उसकी मॉम उससे बोली, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो क्या? फिर नियन उससे बोली, तुम्ही ने मेरी मॉम को मारा था ना? फिर उसकी मॉम बोली, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी मॉम को मारा? क्योंकि मैं उनकी डायरी ढूंढने आई थी, मैं बस ये देखने आई थी उसके और तुम्हारे डैड के बीच क्या हुआ था। फिर नियन उससे बोली, तो केयर टेकर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुमने केयर टेकर को कांटेक्ट क्यों किया? फिर उसकी मॉम बोली, मैंने उसे कांटेक्ट इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं उस टाइम क्या हुआ था, मुझे तुम्हारी मॉम की बीमारी के बारे में पता था, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है, जो भी उस टाइम तुम्हारी मदर ने किया उसके लिए तुम आज भी शर्मिंदा हो। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था जब तुम बहुत छोटी थी और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया, मुझे समझ नहीं आता उन्होंने अपने आप को क्यों मार दिया और तुम्हारे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं की। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करो और तुम अपनी मॉम के बारे में भी इन्वेस्टिगेट मत करो, उससे तुम्हें शर्मिंदा होगा। फिर वो उससे उसका बैग ले लेती हैं और उससे बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम इस रिकॉर्डिंग पेन से मुझे एक्सपोज कर लोगी? ऐसी ट्रिक्स मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। आज तुम्हारे डैड काफी हैप्पी हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखो
नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और नियन अपने मन में बोली, जरूर मेरी मॉम की डेथ का तुमसे कोई कनेक्शन है। मैंने तुम्हें कभी भी रिकॉर्डिंग से एक्सपोज करने का नहीं सोचा था। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मून को देख रही होती है, तभी मिंग वहां आकर बोला, तुम मून का व्यू एंजॉय कर रही हो। फिर नियन उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मिंग उससे बोला, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया था और तुम्हें साथ लेने। फिर नियन उससे बोली, पर मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। फिर मिंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोला, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आज मैं घर नहीं आने वाला। फिर नियन अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है? क्या ये आज मेरे घर में रहना चाहता है? अगर मेरे डैड ने इसे देख लिया? तभी मिंग उसे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हम चलते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग नियन के पेरेंट्स से बोला, मुझे आपसे पहले मिलने आना चाहिए था, पर मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर मिस जू बोली, अब तुम आ ही गए हो तो एक रात यहीं रुक जाना। फिर मिंग उसके लिए हाँ कह देता है, पर नियन के डैड उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर नियन अपने मन में बोली, आखिर ये चाहता क्या है? फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, तुम्हारा रूम इतना खाली खाली क्यों है? फिर नियन उससे बोली, मैं स्कूल में रहती हूँ, ये रूम मेरा नहीं है, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर मिंग उससे बोला, मैं बस ये देखने आया हूँ तुम जिंदा हो या नहीं। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम मेरे बारे में वरीड थे? फिर मिंग चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में वरीड क्यों होऊंगा? मुझे डर था तुम मर गई हो और मरने से पहले तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। फिर नियन उससे बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, मैं जिंदा हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम किसी और रूम में चले जाओ। फिर मिंग बेड पे लेटते हुए बोला, मैं यहीं सोऊंगा। फिर नियन वहाँ से जाने लगती है, तभी मिंग उसे रोकता है और फिर उससे बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? फिर नियन उससे बोली, मैं क्यों नहीं जा सकती? फिर मिंग उससे बोला, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जो भी मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, क्या मैंने तुमसे जाने के लिए कहा? फिर नियन उससे बोली, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हम दोनों साथ सोएंगे। फिर मिंग उससे बोला, पर उसमें ऐसा लिखा है तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करोगी, और मैंने तुम्हें अपने साथ इस बेड में सोने के लिए नहीं कहा, तुम नीचे फ्लोर पर सोना और मैं बेड पर, क्या तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम है? फिर नियन अपने रूम में बेड शीट लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी मिंग नियन से बोला, मुझे एक जोक सुनाओ। फिर नियन अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है? इसने सिर्फ मेरा बेड नहीं लिया, अब ये मुझसे जोक भी सुनना चाहता है, जबकि मैं गूंगी हूँ। फिर मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है और वो सोने की एक्टिंग करती है। फिर नियन एकदम से उठकर उसे डरा देती है और फिर मिंग उससे बोला, तुम ऐसे सडनली क्यों उठ गई? फिर नियन उससे बोली, क्या तुमने मुझसे जोक सुनाने के लिए नहीं कहा? मुझे जोक सोचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। फिर नियन उससे बोली, डैड क्या आपको लगता है घोस्ट होते हैं? वो नहीं होते होंगे, पर मैं फिर भी डरा हुआ हूँ, तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए, मेरे पास इससे भी फनी जोक है। फिर मिंग अपने फोन में टाइप करके बोला, अब मुझे नहीं सुनना, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर नियन अपने मन में सोचती है, मेरी मिस स्टेप मॉम ने कहा था वो किसी बड़ी फैमिली से हैं और या उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है, पर मेरे ओपिनियन में डैड की 2 फैमिलीज थी, शायद याओ उनकी नाजायज बेटी है। मेरी मॉम कितनी भोली थी, उन्हें डेथ से पहले ये सीक्रेट पता नहीं चला होगा। तभी मिंग उसके पास आकर सो जाता है और फिर नियन उसे देखकर डर जाती है और फिर उससे बोली, तुम मेरे पास में क्यों सो रहे हो? फिर मिंग उससे बोला, तुमने अपनी घोस्ट वाली स्टोरी से मुझे डरा दिया था। फिर नियन उससे बोली, क्या तुम्हें वो एक घोस्ट स्टोरी लगी? मतलब तुम सच में घोस्ट से डरते हो? मैं भी अपने चाइल्डहुड में घोस्ट से डरती थी, पर जब से मेरी मदर की डेथ हुई है तब से मैं ये मानती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, मेरी मम्मा मेरे साथ रहकर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी और तब से मैं घोस्ट से नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हें एक न्यू मेथड सिखाती हूँ, उससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम्हें बहुत तेज से गाना गाना होगा। और फिर वो एक अजीब सा गाना चला देती है और ये सुनकर मिंग का मूड खराब हो जाता है और मेरा भी, बहुत ही बेकार गाना था। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम चाहती हो मैं ये गाना गाऊं? तुम जाकर बेड पर सो जाओ। और फिर नियन उठकर बेड पर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिंग नियन को देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर जब वो जाता है तब नियन अपनी आंखें खोल लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के डैड से बोला, आप जितना मर्जी डीले करो, सैन ग्रुप आपका शेयर ले लेगा और तब मैं आपको वो प्राइस नहीं दे पाऊंगा जो मैं भी दे सकता हूँ। फिर नियन के डैड वहाँ से जाने लगते हैं
और फिर नियन को बोले इसीलिए तुम घर आई हो और तुमने इसीलिए मुझसे अच्छे से बात की, तुम यहाँ इसकी हेल्प करने आई हो। फिर नियन उससे बोली ये सब क्या चल रहा है। फिर मिंग उससे बोला मैंने तुम्हारे डैड से शेयर ट्रांसफर के लिए बात की है। फिर नियन अपने आप से बोली तुमने ये अभी क्यों किया, जब तक मेरे डैड स्टेप मॉम की फेवर में है तब तक वो मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़काते रहेंगे। मैं अपना रिलेशनशिप अपने डैड के साथ खराब नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उनकी कमर में मोच आ जाती है और तभी नियंग उनकी हेल्प करती है। फिर उसके डैड उससे बोले तुम उसे टच मत करो, तुम्हारी मॉम मुझे मसाज दे देंगी। फिर नियन उनसे बोली मिज़ू तो एक अच्छी फैमिली से है ना, तो क्या उन्होंने आपके लिए मसाज सीखी है। फिर उसके डैड उससे बोले जब वो मैनहाई में थी तब उसने मसाज सीखी थी। फिर नियन उनसे बोली डैड आप ग्रुप के बारे में क्यों सोचते रहते हो, उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है। शायद आपने गलत समझ लिया है, मैं मिंग की हेल्प कर रही हूँ पर एक्चुअली मैं आपको स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती और फिर बाद में आप सब खो देंगे। इससे अच्छा है आप कुछ शेयर उसे दे दो और वो उसके आपको काफी अच्छे पैसे दे देगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं आपका सपोर्ट करूंगी। फिर उसके डैड उससे बोले तुम घर वापस जाओ, यहाँ ठंड हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को मिंग के पास लेके आती है। फिर मिंग उनसे बोला मैंने आपके शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दिए हैं। किसी ने मुझसे कहा था अगर दोनों पार्टीज का बिजनेस में फायदा नहीं होता तो रिजल्ट में हमें फेलियर देखने को मिलता है। फिर नियन के डैड उससे बोले हाँ मैं इसके लिए अग्री करता हूँ पर मेरी दो कंडीशंस हैं, तुम मेरे ग्रुप से किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और दूसरी तुम मेरे लिए एक सेरेमनी अरेंज करो जिससे सबको पता चल जाएगा मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर मिंग उनसे बोला हाँ मैं आपकी दोनों बात से अग्री करता हूँ। फिर नियन के डैड साइन करने वाले होते हैं तभी मिज़ू वहाँ आ जाती हैं और उससे बोली तुम इस पर साइन मत करो, वो कंपनी तुमने अपने हार्डवर्क से बनाई है, तुम उसे इतनी इजीली नहीं सेल कर सकते। मुझे पता है ये बीच अपने अल्टरनेटिव मोटिव से आई है, ये हमारे सिवा किसी आउटसाइडर की हेल्प कर रही है। फिर नियन के डैड उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी नियन वहाँ आती है और वहाँ से फिर चली जाती है। तभी मिंग उसे बोला क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी, पर वो बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है तभी नियन घर आ जाती है और फिर अपने फोन को देखकर वहाँ से वापस चली जाती है जिसे मिंग भी देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग काफी क्यूरियस हो रहा होता है और फिर वो नियंग को मैसेज करता है तुम अभी कहाँ हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुम्हें पता है नियंग अभी कहाँ पर है, वो आजकल घर से जल्दी चली जाती है और रात को लेट में आती है, मुझे नहीं पता वो किसके साथ बिजी है। फिर उसका सेक्रेटरी बोला मैं इस बारे में पता करूंगा। तभी मिंग उससे बोला तुम्हें इस बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए वरी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है तभी नियंग वहाँ से जा रही होती है। फिर मिंग उससे बोला तुम इतनी लेट कहाँ जा रही हो, पर नियन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और फिर मिंग भी उसका पीछा करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो किसी लड़के से मिलती है और मिंग भी उसे देख रहा होता है। फिर वो लड़का उससे बोला तुम्हें सिर्फ उसका नेम पता है और ये सब 20 साल पुरानी बात है और अब तुम उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हो, ये वर्क बहुत ज्यादा हार्ड है, जो प्राइस मैंने पहले बताई थी वो काफी ज्यादा कम है, मैं उतने में ये सब नहीं कर सकता। और तभी मिंग उसकी फोटो क्लिक कर देता है। फिर नियन उससे बोली तुम्हें और कितने पैसे चाहिए होंगे। फिर मिंग अपने सेक्रेटरी को मैसेज करता है मैंने तुम्हें किसी की फोटो भेजी है, तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग अपने सेक्रेटरी से बोला क्या तुमने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसका सेक्रेटरी बोला मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपने सिर्फ हमें एक फोटो दी थी, क्या आपको नियंग पर शक है। फिर मिंग उससे बोला तुम फालतू की बात मत करो, तुम उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी निकालो। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। और इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.